साथ संगत जी, प्रेम से कहना, आज लगभग 1 साल बाद इसी स्थान पर दोबारा आप सबके बीच में इस समागम के रूप में शामिल होने का अवसर मिला है। इस इंटरनेशनल सेंटर के यही वेन्यू लास्ट ईयर जहाँ निरंकारी यूथ सिंपोजियम और फिर नॉर्थ अमेरिका का विशाल समागम हम सब ने उसका हिस्सा बनकर आनंद लिया। और जैसे ही कुछ दिन पहले टोरंटो पहुंचना हुआ तो सदगुरु माता जी से यही बात हो रही थी कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि 1 साल हो भी गया है पिछले साल जो एनवाइस हुआ उसको, और अभी तो यहीं ठहरे हुए थे कुछ दिन पहले भवन पर और फिर दोबारा भवन पर आना हो गया। तो ये जो नज़ारा आज बना है, ये भव्य नज़ारा जिसका हम सब हिस्सा हैं, तो ये मुबारकबाद पल हैं, मुबारकबाद के हम सब पात्र हैं कि इस पल, इस क्षण सदगुरु की उपस्थिति में निरंकार दातार के हम यशोगान में शामिल हैं। भक्ति की राह पर किस प्रकार से चला जाए, ऐसे अनेक विद्वान संतों ने अपने भाव प्रकट किए। अलग अलग तरीके से आवाज़ दी गई इस एक के प्रति जागृत होने की। और जब भी इस आध्यात्म की राह का, अध्यात्म के मार्ग का जिक्र होता है, स्पिरिचुअलिटी का जिक्र होता है, परमात्मा का जिक्र होता है, तो अक्सर एक सवाल जो आना लाजमी भी है कि इस सब की आवश्यकता क्या है, इस सब की ज़रूरत क्या है, क्यों मुझे जीवन में परमात्मा को शामिल करना है, क्या ही हो जाएगा ऐसा। क्योंकि इंसान कारण जानना चाहता है हर चीज़ का। मैन इज़ अ रैशनल बीइंग। हम सब तार्किक जीव हैं। अगर हमें किसी चीज़ का कारण समझ में आता है तो वो चीज़ करनी आसान लगती है, क्योंकि बुद्धि जीव हैं। तर्क काफ़ी हद तक हर एक विषय में हमें चाहिए होता है, और ये तार्किक बुद्धि जीव होने के कारण ही कितनी सारी ऐसी, जब हम द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को देखते हैं तो वही वहाँ पे भी इस तार्किक बुद्धि ने ही एवोल्यूशन की तरफ बढ़ते गए। किस तरह आग की डिस्कवरी की, फायर वॉज डिस्कवर्ड, व्हील वॉज डिस्कवर्ड, एंड टुडे वी सी द वर्ल्ड एज इट इज। तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल rational beings and we are all very proud of it, and we should be, because that is one of the highest qualities of being a human. तो rational being होने के कारण हम हर चीज़ का rational जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, तर्क जानना चाहते हैं कि क्या ही, what is the rational behind spirituality? What is the rational behind talking about the truth? What is the rational behind talking about letting yourself go? तो इस राह पर, इस मार्ग पर क्यों अधिकतर लोगों की शुरुआत उस क्यों से होती है? और वो बहुत मुबारक है, क्योंकि जब वो क्यों से शुरुआत होकर
उस राह पर पहुंचा जाता है जब वो क्यों और रहता नहीं मेरे जीवन में, तो फिर आनंद भी बेहिसाब अनंत आनंद का मैं पात्र बन जाता हूँ। अब इंसान जब अध्यात्म की बात की जाए, परमात्मा की बात की जाए, इस अविनाशी की बात की जाए, तो ज़रूर अपनी रैशनैलिटी को, अपनी तार्किक बुद्धि को प्राथमिकता दे के सवाल पूछता है। पर इंसान जो जीवन जी रहा है, उस जीवन को जीते जीते वो कितनी बार ऐसी नादानियां करता है जहां वो अपनी तार्किक बुद्धि से उन नादानियों को देखे तो खुद से ही पूछ बैठेगा कि ये मैंने क्यों किया। अपने जीवन में चाहे मैं खुद एक तार्किक बुद्धिजीव हूं, डिस्पाइट बीइंग अ रैशनल बीइंग, I often make certain irrational choices, certain irrational decisions, and I keep on repeating those irrational acts. I keep on making those irrational choices. मैं जहां कारण को इतनी प्राथमिकता देता हूं, वहीं फिर बेकार की कुछ ऐसी नादानियां हैं मेरे जीवन में। अगर मैं गौर से देखूं, हर एक इंसान अगर अपने जीवन में गौर से देखे तो वो ये भूल जाता है कि मैं बुद्धिजीव हूं या तार्किक हूं। वो नादानियों को करता ही चला जा रहा है। अब ये पता सबको है कि अगर जन्म लिया है तो शरीर की एक यात्रा सीमित है, मौत आनी है। पर जीवन जीते जीते कुछ ऐसे मैं डिसीजंस, चॉइसेस लेता हूं जिनको देख के लगता है कि शायद इस बात से मैं बेखबर हूं कि एक सीमित यात्रा के लिए ये शरीर मुझे मिला है। और अगर रैशनैलिटी की बात की जाए, इफ आई एम अ रैशनल बीइंग, इफ आई एम अ प्राउड रैशनल बीइंग, तो माई डिसीजंस शुड बी एंड माई लाइफ चॉइसेस शुड बी इन सिंक विद द फैक्ट दैट आई एम नॉट हियर फॉर एवर। अगर वाकई ही मैं बुद्धिजीव हूं, तार्किक हूं, तो इतनी बड़ी बात से जब मैं वाकिफ हो जाता हूं कि जीवन कुछ सीमित वर्षों की यात्रा है, तो फिर क्यों मेरे कर्म या मेरे चुनाव या मेरे जीवन जीने के तौर तरीके ऐसे हो जाते हैं जो देख के लगता है कि ये इस बात से भी बेखबर हो चुका है कि ये कुछ वर्षों के लिए ही यहां आया है। कुछ वर्षों की यात्रा में मैं सोचता हूं कि मैं ऐसे कुछ छाप छोड़ जाऊं जो हजारों साल तक दुनिया जिनको याद रखेगी, काम करेगी। पर मैं खुद मुड़ के ये नहीं देखता कि अपनी ही फैमिली की कितनी जनरेशन्स के नाम मुझे याद हैं जो मुझसे पहले जा चुके हैं। वी टॉक अबाउट लीविंग अ लेगेसी, वी टॉक अबाउट फैमिली नेम्स। हम इस दुनिया पर छाप छोड़कर जाना चाहते हैं। कई बार देखते हैं कि इंसान खानदानी दुश्मनियां निभाते निभाते कितने ही ऐसे जनरेशन्स, कितने ही ऐसी पीढ़ियां उस खानदानी दुश्मनी को निभा रही हैं। वहां कहां तर्क चला जाता है इंसान का जब ऐसी नादानियां वो करता है। मुड़ के देखें अपनी कितनी पीढ़ियों के नाम हमें याद हैं। दादाजी के पहले परदादाजी, उनसे पहले उनके पिताजी, कितने ही नाम मुझे याद हैं, पर खानदानी दुश्मनी मैं निभा रहा हूं। तौर तरीके जो इंसान ने सीख लिए हैं, जात पात के, ऊंचे नीचे के, सिखा गए जो सिखा के जाने वाले थे, उनके नाम मुझे बेशक याद नहीं, पर वो नादानियां मैं दोहराए जा रहा हूं। वहां मेरा तर्क कहां चला जाता है। जीवन में मैं सुखी होना चाह रहा हूं, आनंद प्राप्त करना चाह रहा हूं। सभी इंसान यही चाह रहे हैं। रैशनल बीइंग्स, वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्लेजर एंड मिनिमाइज एनीथिंग विच इज द ऑपोजिट ऑफ प्लेजर। पर फिर भी
उस प्लेजर को हासिल करने के लिए, उस पीस को हासिल करने के लिए जिन साधनों का मैंने इस्तेमाल किया है, जिन साधनों का मैंने आधार लिया है, उन साधनों से मैं निरंतर ये सीख ले चुका हूं कि ये कुछ समय के लिए तो मेरे काम आते हैं, पर फिर मेरी अवस्था वही, सुकून फिर गायब, आनंद फिर गायब। पर फिर भी मैं उन्हीं साधनों की तरफ दोबारा दौड़ता हूं। वहां मेरा तर्क कहां चला जाता है? देखते हुए, जानते हुए वही गलतियां, वही नादानियां मैं दोहराता जाता हूं। पहले शायद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मुझे लगा सब कुछ मुझे दे देगा अपने जीवन में जो मैं चाहता हूं। फिर एक अच्छी नौकरी, फिर अच्छा घर, अच्छा परिवार। मेरे साधन वही के वही, इम्पर्मानेंट, मिथ्या जिसको कहा गया है, माया जिसको कहा गया है। हर बार बस उसका एक रूप मैं बदल देता हूं। दी ऑब्जेक्ट ऑफ माई डिजायर चेंजेस, पर मैं वही नादानी। हर चीज को प्राप्त करने के बाद कितनी देर तक मैं ये कह सकता हूं कि इस चीज ने इतने दिन तक साथ निभाया, इस चीज से प्राप्त किए गए सुख ने, आनंद ने इतने दिन तक मेरा साथ निभाया। पर फिर वही नादानी, फिर वही दौड़। तो हैरानी इस बात की दौड़, तो हैरानी इस बात की होती है कि इतना तार्किक जीव, इतना बुद्धिजीव जो हर चीज में कारण ढूंढता है, वो अपने जीवन में जीते जीते अपनी नादानियों को क्यों नहीं देख पाता? इन नादानियों के पीछे का कारण क्यों नहीं पूछता कि मैं कर क्या रहा हूं? पढ़ता हूं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सुख को चाहता भी सदा हूं, पर राम की शरण क्या है ये मैंने जानने का प्रयास भी नहीं कभी किया। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए। धनवंता भी होना चाहता हूं। कोई नहीं ऐसा इंसान मिलेगा जो कहेगा कि धनवान होना है और वो इनकार कर दे, पर फिर भी राम नाम धन सुना है, पढ़ा है, पर उसका कारण मैं जानना चाहता हूं। बहुत मुबारक है कारण जानना, पर उस कारण को जानने से पहले जो नादानियां मैं दोहरा रहा हूं, खुद से उसका कारण पूछूं कि मिल क्या गया, प्राप्त क्या हो गया। इस बार फिर क्यों उस नादानी को दोहराने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। आई एम अ प्राउड रैशनल बीइंग, देन व्हाई एम आई बीइंग सो इरैशनल विद माई लाइफ चॉइसेस? व्हाई एम आई बीइंग सो इरैशनल विद द वे आई एम लिविंग माई लाइफ? जिन रिश्तों में प्यार की महक आ सकती है, प्रेम भरे पल जिए जा सकते हैं, प्रेम के साथ पूरी उम्र बिताई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का अनुभव किया जा सकता है जिन रिश्तों में, वहां पर भी मैं अपनी मैं को इतना बड़ा होने देता हूं कि कई बार एक छोटी सी बात कि उसने मुझे क्यों नहीं कहा, अब मैं भी बात नहीं करूंगा। पर इसमें खुद की तरफ देखें कि मेरा रैशनल बीइंग होना, मेरा तार्किक होना कहाँ चला गया? कौन नहीं चाहता कि रिश्तों में प्यार रहे, जीवन में प्यार रहे? वहाँ मेरा कारण कहाँ चला जाता है? वहाँ मेरा क्यों कहाँ चला जाता है? अपनी नादानियों से मैं ये क्यों नहीं पूछता कि क्यों ये नादानी दोहराई जा रही है? क्यों मैं ही बात नहीं ख़त्म कर देता? क्यों मैं ही जाके नहीं कह देता कि मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, इसको सुलझा लिया जाए? जितना करीबी रिश्ता दुनिया में देखते हैं उतनी ही ज़्यादा दूरी। अक्सर जब कोई मिलने आता है, बात करते हैं, तो देखते हैं कि भाई भाई में इतनी दूरी है कि किसी और तीसरे इंसान को बीच में बैठ के उन दोनों की बात करानी पड़ रही है, रेजोल्यूशन कराना पड़ रहा है। बाप बेटे में इतनी दूरी है कि दोनों में से किसी फैमिली फ्रेंड को आके बाप और बेटे को साथ बिठाना पड़ रहा है। सबसे करीबी रिश्ते
सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ते, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हमने पूरा जीवन बनाया, उनके साथ भी सीधे मुंह बात करने के लिए सहारा चाहिए कि कोई बाहर से आ जाए। इंसान यहां तक पहुंच गया, उसने कारण क्यों नहीं पूछा कि कारण क्या है। और इस अध्यात्म की बात होती है, परमात्म की बात होती है, सत्य की बात होती है, तो मैं कारण जानना चाहता हूं। मुबारक है, कारण जानना बिल्कुल मुबारक है। पर दास चाहेगा कि पहले अपनी नादानियों का कारण हम खुद से पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों दोहरा रहा हूं, मिल क्या गया है, प्राप्त क्या हो गया है, और क्या ही प्राप्त हो जाएगा। और जिस वक्त अपनी नादानियों को ढूंढ कर, पहचान कर उसका कारण मैंने पूछ लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर से सत्य को जानने की जिज्ञासा या पुकार ना आए। क्योंकि मैं देख लूंगा कि मेरा सारा का सारा जीवन, जिन चीज़ों पर मैंने आस लगाई है, जिन चीज़ों के भरोसे मैं जीवन को सुंदर बनाना चाह रहा हूं, वो सब का सब नश्वर है, इम्परमानेंट है। जब मैं ये देख लूंगा, जान लूंगा, मान लूंगा कि नश्वर के भरोसे इस जीवन को सुंदर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, नश्वर के आधार पर सुकून प्राप्त करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन इस चीज को वाकई देख लिया और पूछ लिया मैं कर क्या रहा हूं, तो उस दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रोम रोम से शाश्वत की पुकार ना जाए, मेरे अंदर से शाश्वत की मांग ना आए कि देख लिया नश्वर के भरोसे जीवन का क्या हाल है, पर नश्वर को छोड़ के जाना कहाँ है, क्या वो शाश्वत वाकई प्राप्त हो सकता है। फिर उस दिन क्यों नहीं पूछा जाएगा, फिर उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आएगा कि क्यों नहीं इतने वर्ष मैंने ये मांग की, क्यों नहीं ये भाव पहले आए। पर फिर उस दिन इस क्यों नहीं में नहीं उलझ जाना, हाँ कहीं उस वक्त उस क्यों नहीं में उलझ कर फिर कुछ और समय गवा दिया जाए। जिस वक्त ये भाव आ गया कि नश्वर के भरोसे देख लिया अपना जीवन, कि नश्वर के आधार पर जिया जा रहा है, नश्वर को जरूरत से ज्यादा उठा के एक जरूरत से ज्यादा ऊंचे पेडिस्टल पर मैंने जगह दे दी कि शायद इसी से सब कुछ हासिल हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो उस दिन शाश्वत की मांग, इस सत्य की मांग जीवन में आएगी। मेरी रूह बोलेगी कि मुझे इस परमात्मा के दर्शन चाहिए। तो उस दिन वो क्यों से क्यों नहीं का सफर जो है वो जिज्ञासा का सफर है, पर थोड़ी सी उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि अगर क्यों इस सत्य के लिए पूछा जा रहा है, तो जैसा जीवन में जी रहा हूं उसको भी जरा उस क्यों वाली नजर से देख लो। थोड़े से कारण, थोड़े से तार्किक वहां भी मैं हो जाऊं। इंसान सोचता है कि परमात्मा का नाम लेना, धार्मिक होना इसलिए जरूरी है कि जब इस जीवन की यात्रा खत्म हो जाएगी तो ये आत्मा भटके ना, तो कोई मुझे मेरे कर्मों का फल देने के लिए किसी नरक में न डाल दे। तो फिर जैसे स्वर्गों के वादे किए जाते हैं वैसा स्वर्ग मुझे भी प्राप्त हो जाए। परमात्मा का नाम लेना या परमात्मा को जीवन में शामिल करना उस आफ्टर लाइफ का रिवॉर्ड समझा जाता है। पर अगर किसी भी ऐसे इंसान से, ऐसे ब्रह्मज्ञानी से आप पूछेंगे, जानेंगे, देखेंगे जिसने वाकई ही इस ब्रह्म ज्ञान को, इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो कहेगा उस अंतिम श्वास की तो अब चिंता ही नहीं है, सारा का सारा स्वर्ग यही मिल गया है, सारे का सारा आनंद यही मिल गया है, मुक्ति यही मिल गई है। तो धार्मिक होना, धार्मिक बातें कर लेना कतई नहीं है। धार्मिक सही मायनों में उसी को कहा जा सकता है जिसने वाकई ही
इस सनातन सत्य को प्राप्त कर लिया है, इस इटर्नल ट्रूथ को प्राप्त कर लिया है। एक कहानी दास ने पढ़ी पीछे यूरोप में भी सांची की, कि एक ऐसे ही इंसान अपनी जीवन यात्रा पूरी करके अब वो खड़ा है दरवाजे पर, जहां दो दरवाजे हैं, एक स्वर्ग का एक नरक का, और उसका हिसाब किताब चल रहा है कि इसको कहां भेजा जाए। तो वो जो हिसाब किताब रखने वाले ऑडिटर, अकाउंटेंट, जो भी उनको हम कहना चाहें, वो लेखा जोखा कर रहे हैं उसका, और सारा निष्कर्ष निकाल कर उसको कहते हैं कि जैसा जीवन तूने जिया है, जैसे तेरे कर्म रहे हैं, तुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तो वो इंसान जिसका लेखा जोखा किया जा रहा था, वो सामने से बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे नरक में भेजने वाले? मैं तो सारा जीवन नरक में काट के आया हूं। मेरा पूरा का पूरा जीवन जितना मैंने जिया है, नरक में ही जिया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया जो मुझे नरक की तरफ ना धकेले। लूटपाट, खून खराबे, सब कुछ करके आया हूं, खुशी के 2 पल भी नहीं देखे, तुम क्या मुझे नरक भेजोगे? मैं तो सारा जीवन ही नरक में काट के आया हूं। अब उनकी ईगो हर्ट हो गई, जो लेखा जोखा कर रहे थे, कि इसने गिड़गिड़ाया नहीं हमारे आगे कि मुझे माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो भी अब छोटे मोटे अकाउंटेंट नहीं, स्वर्ग और नरक का हिसाब करने वाले पूरी उम्र वेट करते हैं कि कोई आए ऊपर, फिर उसका हिसाब करें, फिर वो सामने हमारे बैठे, झुके, लेटे। अब उन्होंने अंदर से इस केस स्टडी को पेश किया, तो वहाँ से फाइनल डिसीजन मेकर को खुद आना पड़ गया। हाईएस्ट अथॉरिटी, अब उसको परमात्मा कह लें, दूत कह लें, जो मर्जी कह लें, वो आ गए। जब केस सुना, कहते इससे तो मैं खुद मिलना चाहूँगा। तो वो कहते क्या बात है? वो कहता है कि ये मुझे नरक भेजना चाह रहे हैं, और मैं इनको बस इतना ही कह रहा हूँ कि तुम होते कौन हो मुझे नरक भेजने वाले? मैं तो सारा जीवन ही नरक में बिता के आया हूँ। अब आप सामने से जो अंदर से बाहर आए हैं, वो कहते अच्छा चल जा, तेरे को स्वर्ग भेजा। कहते तुम स्वर्ग भेजने वाले भी मुझे कौन होते हो? स्वर्ग भेज के तो देखो, तुम्हारे स्वर्ग को भी मैं नरक बना दूंगा, क्योंकि ये मैं हूं जिसने जीते जी 2 पल प्रेम के नहीं देखे, स्वर्ग के नहीं देखे। वो फिर उम्र बिताने के बाद, यात्रा पूरी करने के बाद स्वर्ग के सपने कहां से देखने लगे? तो कहते हैं उस केस स्टडी का अभी तक ये हाल है कि वो अभी तक उस गेट पे खड़ा है और डिसीजन नहीं किया जा रहा कि उसको स्वर्ग में भेजें या नरक में भेजें। अब कहानी हंसी भी आती है, मन भी बहलता है, पर बात समझने वाली ये है कि मुक्ति, स्वर्ग, नरक, ये कोई बात की बातें नहीं। सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके इस परमात्मा से मुझे आज इस पल रूबरू कराते हैं। भक्ति के मार्ग पर आज ही मेरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस बात का बोध मुझे इस पल में करा देते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अब पहचान ले और एकमिक हो जा, यही स्वर्ग है। और जिनके जीवन में ये परमात्मा इस रूप में बसा है, उन्होंने वाकई ही जहां जहां गए हैं स्वर्ग बसाया है। जहां जहां गए हैं आनंद की लहर अपने साथ लेके गए हैं। जीते जी मुक्ति वाला जीवन उन्होंने जिया है। तो ये सवाल कि क्या कारण, क्यों जाना जाए, क्या ही जरूरत है, क्यों अध्यात्म या सत्य की मुझे जरूरत है, तो दास सिर्फ इतना ही कह के वाणी को विराम देगा कि क्यों नहीं आज ही मुक्त हो जाएं, क्यों नहीं इसी पल में स्वर्ग में वास ले लें, क्यों नहीं इसी पल में अपने जीवन को प्रेम की खुशबू से महका लें, क्यों नहीं सही मायनों में इस जीवन को संवार लें। प्रेम से कहना, नानक।